हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th का हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है वो आपका टोटल 80 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का होगा। जिस तरह से आपके पहले पेपर हुए हैं आपका इंग्लिश का और मैथ का, तो उसी तरह का ये पेपर होने वाला है। इसमें देखो आपके पास स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। मतलब आपको इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में से आपको एक आंसर टिक लगाना है। तो इसमें देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो इसमें किस ऋतु के लिए कहा गया है, वसंत ऋतु के लिए कहा गया है। उसके बाद देखो अगला जो सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, लाख का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, अमृत क्या होता है अपना शहद जिसको हम बोलते हैं, और ये विष इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, इसमें देखो प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। मतलब प्रत्युष का समानार्थी मतलब इसके जैसा ही प्रत्युष का अर्थ बताने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखो बदल को किस बात से चिढ़ थी। तो इसमें देखो ये हो जाएगा आपका कांच की चूड़ियों से। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, कांच की चूड़ियों से। उसके बाद देखो बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण, विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, बस है, और बस की विशेषता बता रहा है क्या, ये फर्स्ट क्लास है। तो मतलब ये फर्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखो हम भिखमंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो मतलब इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। दुनिया में हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा गया है। तो तमिल में चिट्ठियों को क्या कहते हैं, काडिद कहते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, रवि शब्द का सही संधि विच्छेद। देखो रवि शब्द रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद, रविंद्र, देखो इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। रवि प्लस इंद्र, छोटी वी की मात्रा आएगी और छोटा ई प्लस बड़ा ई, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। मतलब इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि आपकी। दो शब्दों से के मिलने से क्या बनता है। तो दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, देखो समास बनता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़िया की जो चोंच थी उसके अंदर क्या दबा हुआ था, तिनका दबा हुआ था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 12वां नंबर का, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब मुर्गी रखने वाला जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, हम दड़बा कहते हैं। तो वैसे हम नॉर्मल भाषा में मुर्गी फार्म बोलते हैं ना, तो मुर्गी फार्म को यहाँ पे किस नाम से बोला गया है, दड़बा के नाम से। उसके बाद देखो नैनन के जल सोपग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए। ये आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। मतलब ये जो पुडुकोट्टई जो जिला है ये कौन से राज्य में पड़ता है। तो ये कौन से राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद देखो गवरैया की टोपी में कितने फूदने थे। मतलब हम देखते हैं कई बार बच्चों की जो टोपी बनाते हैं उसमें कुछ फूदने टाइप लगाते हैं, फूल से बनाते हैं, तो वो कितने फूदने थे यहाँ पे, इसमें टोटल 5 फूदने थे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 2nd नंबर का, ये जो आपका 1st नंबर का क्वेश्चन था इसमें 15 टोटल क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, और ये 15 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद देखो जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और आपको यहाँ पे ऊपर शब्द दिए हुए हैं, 7 शब्द दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन है, और 7 नंबर का आपका ये पेपर ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें देखो आपका जो 7 नंबर के जो हैं, तो इसमें देखो आपका जो ये 7 नंबर जो आने वाले हैं, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन है, और इन ऊपर जो दिए हुए हैं इनमें से आपको चुन के इसमें भरना है। तो इसमें देखो पहला जो है, अभी न होगा मेरा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अंत। मतलब जो ये 3rd नंबर पे दिया हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत। उसके बाद देखो मैं ही अपना, खालिस्तान है, उसके बाद मर्दुल कर। मतलब इसमें देखो जो मैं ही अपना सौपन मर्दुल
कर, सेकंड में क्या आ जाएगा, सौपन आ जाएगा। थर्ड में देखो जगह एक मनोहर, तो जगह एक प्रत्युष मनोहर, मतलब इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा, प्रत्युष आ जाएगा। फोर्थ में देखो धोती फटी सी लटी, आगे देखो धोती फटी सी लटी, और चौथे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, दुपट्टी, मतलब धोती फटी सी लटी दुपट्टी। उसके बाद देखो पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या होगा, देखो पूछत दीनदयाल को, उसमें क्या आ जाएगा आपका, धाम आ जाएगा पांचवे में। उसके बाद देखो छठा जो है ऐसे बेहाल, ऐसे बेहाल, उसके बाद खालिस्तान है, सो पग कटंक जाल लगे पुनी होए, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बीवाइन आ जाएगा। उसके बाद देखो आपका जो 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका देखो एक ही बचा हुआ है, देखो पोट्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोट्री कांख में चापी रहे तुम। तो इस तरह से आपके ये 7 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन है ये होने वाला है। उसके बाद देखो आपका जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको क्या करना है, सही गलत के निशान लगाने हैं, और ये 6 क्वेश्चन है और 6 नंबर के होने वाले हैं। तो इसमें देखो 200 का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो सेकंड नंबर का है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, मतलब भारतवर्ष है वो सदा कानून को धर्म नहीं मानता, मतलब कानून को धर्म नहीं मानता, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो ये बात भी सही है, ज़्यादा ईमानदार होते हैं तो उनको ये सोचते हैं लोग कि ये मूर्ख है। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का जो है, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन होगा ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, क्योंकि वो खुश था। उसके बाद देखो पांचवा, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता है, तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो छठा है, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो इस तरह से आपके ये 6 क्वेश्चन आने वाले हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद देखो आपका जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो पर्यायवाची देखो चंद्रमा है, चंद्रमा का क्या होता है, एक तो चांद होता है, चांद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, शशि हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो आपका पुष्प है, पुष्प का हम क्या लिख सकते हैं, फूल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम, फूल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर में आपका देखो क्या है, भरमर है, तो भरमर का क्या हो जाएगा, एक तो भौरा हो जाएगा, भौरा, और एक क्या हो जाएगा, मधुवन, मधुकर। और आपका जो अगला लास्ट है, तो लास्ट में देखो सूर्य का क्या होता है, एक तो रवि हो जाता है, सूर्य का क्या होता है, एक तो रवि होता है, और एक क्या होता है, दिनकर हो जाता है। तो इस तरह से आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए, मतलब इनमें आपको मिलाने हैं। तो देखो हम दीवानों की, देखो इसमें क्या करना, आगे जो 4 कॉलम दिए हुए हैं उनमें आपको मिलाना है, तो हम दीवानों की क्या हस्ती, थर्ड नंबर का जो होएगा ना उसके अंदर ये मिल जाएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती। उसके बाद देखो सेकंड, मस्ती का आलम, उसके बाद देखो ये जो सेकंड नंबर है ये किस में मिल जाएगा, साथ चला। उसके बाद देखो आए बनकर उल्लास अभी, ये थर्ड नंबर है, ये सेकंड नंबर में मिल जाएगा। उसके बाद देखो हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब ये फोर्थ है, ये फर्स्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 1-1 नंबर के। उसके बाद देखो आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो ये क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। और हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, वस्तु के बदले पैसे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय कहलाता है। उसके बाद देखो कई वर्षों पुराना, मतलब काफ़ी साल पुराना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राचीन। उसके बाद देखो आपका जो थर्ड नंबर का है, इसमें देखो सरलता से मिल जाना, मतलब जो आसानी से मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, हम सुलभ कहते हैं, जो आसानी से मिल जाए उसको क्या कहते हैं, हम सुलभ कहते हैं। उसके बाद देखो 100 साल, तो 100 साल को हम क्या बोल सकते हैं, या तो शतक बोल सकते हैं या फिर शताब्दी बोल सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये शताब्दी हो जाएगा, या शतक बोल दो आप इसको। 100 साल का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शताब्दी बोलते हैं। उसके बाद देखो आपका ये आपके जो खंड ब आएगा, इसमें आपको उत्तर देने हैं लघुतरात्मक प्रश्नों के। तो 7वां क्वेश्चन, समझदार आदमी को शाम वाली बस में से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। 8वां जो क्वेश्चन आपका, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। उसके बाद देखो आपका 9वां जो क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, ये मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। 9 2 11 क्या होता है, भाग जाना। उसके बाद देखो आँखों का तारा, तो आँखों का तारा क्या होता है, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। उसके बाद देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो देखो प्र उपसर्ग से काफ़ी शब्द बन सकते हैं। तो एक तो हम ले सकते हैं, देखो प्र प्लस बल, परबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परबल। दूसरा आपका देखो प्र प्लस हार हो जाएगा, पर प्लस हार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रहार हो जाएगा, प्रहार। ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके आप 2 बचाव देखो, बार बार हाथ धोना या फिर सैनिटाइज करना, और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना, ये सारी सावधानियाँ हैं। और गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय भी हमें दाईं साइड में चलना चाहिए, और डिपर का प्रयोग रात में करना चाहिए, और मतलब ओवरटेक करते समय आगे के वाहनों को देख के चलना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ आप 20 से 30 शब्दों में लिख सकते हो। उसके बाद देखो ये आपके टोटल क्वेश्चन इसी तरह के आने वाले हैं। इसमें देखो आपका 30 नंबर का साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। उसके बाद देखो आपका ये गद्यांश दिया हुआ, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो नदी कहाँ से बहती है, देखो यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ, देखो नदी कहाँ से बहती है, तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती हैं। तो इसमें देखो कि यहाँ पे दिया हुआ, देखो जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ पर लहरें दूध के झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती है। मतलब यहाँ से कर सकते हो, जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ पे लहरें दूध के झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती है, इस तरह से। उसके बाद देखो शोर मचाना का अर्थ बताइए। तो शोर मचाना मतलब क्या हो गया, ज़ोर से हो हल्ला करना, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखो आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो मतलब ये कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, तो इनका भावार्थ मतलब इनका हिंदी अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद देखो कि ये जो आपका 19वां और 20वां जो क्वेश्चन है, एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है। तो इसमें 2 दिए हुए हैं, 2 में से आपको लिखना है एक पे। देखो मेहनत का फल मीठा होता है और जैसे को तैसा, तो इन दोनों में से आपको एक पे आपको कोई कहानी लिखनी है। उसके बाद देखो आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस की का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और दूसरा क्या है आपके पास, एक तो ये प्रार्थना पत्र हो गया, दूसरा विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो इस तरह का आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 21 का, निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखिए। तो इसमें देखो हमारा विद्यालय है, किसी यात्रा का दृश्य और स्वच्छ भारत अभियान पर। तो इस तरह से ये आपके 3 आने वाले हैं और 3 में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो ये आपके जो लास्ट क्वेश्चन था ये 21 का ही था, और इस तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो पेपर में अगर फिर भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी आप अच्छे प्राप्तांक हासिल कर सके। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।